प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। यानी कि अब तो ये निकल करके आ रहा है मुमताज रिजवी की औरंगजेब भी सिर्फ एक बहाना था। जो विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल ने उस दिन जुलूस निकाला वो भी एक बहाना था। मकसद कुछ और ही था कि नागपुर में आप दंगा भड़काइए, नागपुर के अंदर हिंसा फैलाइए। और ये एफआईआर में क्या क्या लिखा हुआ है, एफआईआर से मैं पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। फहीम खान के बारे में तो बता ही दिया मैंने। आप देखिए कि जो अगर बजरंग दल ने जो वहां पर विरोध प्रदर्शन किया वो सुबह 11:30 बजे हुआ। 3 बजे दोपहर में एक एफआईआर बजरंग दल के खिलाफ की जा चुकी थी, जो उनके वहां पे अधिकारी हैं। उसके बावजूद रात के 7 बजे अचानक से ही एक भीड़ जमा हो जाती है। वो एक दूसरे को दंगा करने के लिए उकसाने वाले नारे लगाने लगे और कहा कि अब पुलिस दिखाई दे रही है, हमें इन्हें और किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं है, इन्होंने हिंसा का खेल किया है, इन्होंने ही सब किया है। ऐसी झूठी अफवाह फैलाकर पुलिस के प्रति नाराजगी की भावना फैलाई। इसीलिए उक्त भीड़ और भी उग्र हो गई। उन्होंने कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियों और खतरनाक हथियारों के साथ क्षेत्र में आतंक पैदा करने के इरादे से घातक हथियारों को हवा में लहराया, लोगों में भय पैदा किया। और बाकी सब छोड़िए मुमताज रिजवी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 21वीं सदी के महाराष्ट्र में नागपुर जैसे शहर में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अब क्या किया जाए, कौन जिम्मेदार है हिंसा का? बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कुछ हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। नागपुर क्या, पूरे देश में नहीं होना चाहिए। देश को विकास की तरफ जाना चाहिए। नंबर 1, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये कौन है। तो मैं के शर्मा के नाम एक शेर कह रहा हूं कि लगा के आग कह रहे हैं जनाब, लगा के आग कह रहे हैं जनाब, करेंगे जांच माजरा क्या है। तो सवाल ये है कि जब बजरंग दल के लोग, वीएचपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे हम कार सेवा करेंगे बाबरी मस्जिद की तरह, तो बताइए क्या किसी ने भी ये कहा कि ये गलत है? क्या किसी ने जो है आवाज उठाई? बीजेपी की तरफ से कोई बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों उनके सपोर्ट में खड़े रहे? दूसरी चीज ये कि जब हालात ऐसे हो रहे थे और उनको पता था कि ऐसा हो रहा है, तो कहां थे खुफिया तंत्र, कहां थे? अरे मुमताज साहब, आपने बजरंग दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जिक्र कर दिया, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, चलिए सुना भी देती हूँ कि वहां पर भीड़ जमा हो करके औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कौन आग लगा रहा है? वो आग नहीं लगा रहे कि मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ बता रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि हम क्या मंदिर गिरा देंगे, उन्होंने क्या कहा, लेकिन क्या बजरंग दल के लोगों ने नहीं कहा कि हम बाबरी मस्जिद की तरह औरंगजेब की कब्र गिरा देंगे? नंबर 1। तो उसके लिए मैं शर्मा जी से कह रहा हूं कि अगर औरंगजेब से वाकई इतनी प्रॉब्लम है तो उठाएं बुलडोजर। अरे सर, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए क्या उसको लेकर के? नहीं, ये उसको लेकर के पत्थर चलने चाहिए क्या? गिरा दे, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, पर आपने तो सर्टिफिकेट दे ही दिया ना। आपको बता रहा हूं कि तुमने आग लगा करके कहा कि अब हम देखेंगे कि माजरा क्या है। आपने बोल ही दिया कि आग बजरंग दल ने लगाई है। उन्होंने आग नहीं लगाई है, जो चौराहे पे खड़े होकर के औरंगजेब जिंदाबाद कर रहे हैं। नहीं, किसने लगाई? क्यों? आप बताइए, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई औरंगजेब जिंदाबाद कहेगा तो वो आग नहीं लगा रहा है। ये सब जो है मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी साजिश है पूरे देश को आग में झोंकने की। किसकी साजिश? हिंदू अपीजमेंट की, हिंदू अपीजमेंट की। औरंगजेब जिंदाबाद कह के हिंदू अपीज हो रहा है? नहीं, औरंगजेब जिंदाबाद कह रहे हैं तो औरंगजेब को क्या सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है क्या? औरंगजेब को सरकार ने क्या कोई ऐसा सर्टिफिकेट? अभी तो सरकार तो क्या है सर, एनजीओ है क्या? वो दे रही, मगर तो पैसे दे रही नहीं, क्या आतंकवादी घोषित कर दिया क्या जिंदाबाद ने? तो क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है क्या औरंगजेब जी, जिसकी जिंदाबाद की जाए भारत के अंदर? क्या नहीं, क्या आतंकवादी घोषित कर दिया? क्या कह दिया भाई? शासक बुरा, इतिहास गवाह है। नहीं तो जिंदाबाद क्यों? आप उसके लिए वहां पर एक बना दीजिए, एक हम जेल भेज देंगे। मैं आप म्यूजियम में उसकी तस्वीर लटका दीजिए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। मैं किसी भी ऐसे बादशाह का हामी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ आज के बादशाह मोदी जी है, हाँ? लेकिन के शर्मा जी को राजनीति आज के हवाले से नहीं करनी है। बताइए के शर्मा में जाकर के ये गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे और उस पर ही राजनीति कर रहे।
चाहे देखिए- आज की राजनीति करेंगे तो इधर रोजगार पर सवाल होगा। पद्मजा आज की जी, राजनीति ये करेंगे रोजगार की नसीहत तो फिर आपको अबू आजमी को देनी चाहिए ना। फ्लैट हाउस क्यों चल रहे हैं? पहला गड़ा मुर्दा तो उन्होंने उखाड़ा था जब उन्होंने किसने? उनकी शान में कसीदे पढ़ने शुरू किए थे, तो अबू आजमी को फिर फिर वही नौकरी बात के है। आंकड़े देने अरे, चाहिए थे। औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए था। अरे भाई ये तो बताइए पद्मजा जी ना। देखिए, बताइए के शर्मा जी, बजरंग दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक अब लेते। देखिए पद्मजा जी देखिए, जहां आपने थोड़ा सा एक कठिन प्रश्न पूछा, मुमताज आलम रिजवी की जो दिल की आवाज है जुबा पे आ गई। ये औरंगजेब की प्रशंसा के पुल बांधने लगे, ये पूछने लगे कि औरंगजेब कोई जो है आतंकवादी था क्या। अरे घोषित कर दीजिए ना भाई, मैंने बीच में नहीं अरे बोला। शर्मा जी, मुमताज घोषित भाई, कर आप दीजिए। शांति से, आपकी हकीकत है, आपकी हकीकत है, घोषित है, इतिहास में घोषित है साहब, मोदी जी, सबको पता है वो प्रूफ आ मेरे सकता है। हुक्मरान मोदी दीजिए। नहीं नहीं, क्यों नहीं, हाँ हाँ मुझे पता है। आप बुलडोजर चला दीजिए, लेकिन पद्मजा जी इनको शांत कराइए, आपको हिंदू अपीसमेंट करना है। इनको कहिए नारा लगाएं या जाके चादर चढ़ाएं। हम क्यों आप इनको कहिए जाके वो नारा लगाएं, चादर चढ़ाएं, इनको मुबारक, आपके लोग- औरंगजेब इनको मुबारक, लोग बगैर ये उन्हीं के खानदान के हो सकते हैं। पाकिस्तान ऐसी सोच है तो आपके लोग यदि ऐसी सोचते हैं कि उनसे गर्व लगता है कि औरंगजेब से अपने आप को जोड़ के इनको गर्व महसूस होता है, तो इनको मुबारक। हमें पद्मजा जी ऐसे कैसे कैसे हमें डिबेट मोदी करते जी हैं? से अपने आप को जोड़ के गर्व महसूस होता है। आप इसको बंद कराइए, इस आदमी को बंद कराइए, औरंगजेब के समर्थक को। एक एक करके मुमताज साहब, एक एक करके